हेलो दोस्तों, स्पिरिचुअल नॉलेज चैनल में आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज जो मैं विषय लेकर आया हूँ उस विषय का परिवेश आध्यात्मिक विज्ञान और भौतिक विज्ञान से है। विशेषकर हम उन बातों का उल्लेख करना चाहेंगे जो प्राचीन समय में जिन ग्रंथों की रचना हुई, जिन आध्यात्मिक ग्रंथों की रचना हुई और जो नैतिक स्तर था उसका तालमेल वर्तमान से कैसे बैठाया जाए। अभी तो भौतिकता के परिवेश में लोग बौद्धिक विकास तक ही सीमित हो चुके हैं और आध्यात्म नाम का क्या चीज़ है इस पर किसी का कोई विचार नहीं हो रहा है। भौतिकता के परिवेश में लोग चकाचौंध हो चुके हैं और भौतिक मूल्यों को ही सर्वाधिक महत्व दिया जा रहा है, लेकिन वास्तविकता ऐसी नहीं है। हम प्राचीन ग्रंथों को देखें तो ऐसे ऐसे उदाहरण दिए गए हैं, ऐसे ऐसे प्रसंग हैं जहाँ पर आध्यात्मिकता का मूल्य अधिक था। जो लोग जितना अधिक धनवान होते थे वे लोग उतना अधिक नतमस्तक होते थे, ऋषियों मुनियों के निर्देशन में कार्य करते थे। परिणाम स्वरूप हमारी आध्यात्मिक प्रगति काफ़ी हुई। जैसे जैसे मूल्यों का परिवर्तन हुआ, वर्तमान युग में हम लोग पहुंच गए, वैसे वैसे भौतिकता का मूल्य बढ़ता चला गया और बौद्धिक क्षेत्रों के अतिरिक्त कोई अति बौद्धिक क्षेत्र है इस पर हमने विचार ही नहीं किया। कुछ लोग तो हमारे धार्मिक ग्रंथों पर बहुत सारे आक्षेप उपस्थित करते हैं, लेकिन उसके मर्म को या उसकी नैतिकता को नहीं समझ पाते हैं। एक कहानी आती है जिसका मैं वर्णन अभी कर रहा हूँ। वो कहानी है, आप लोग जानते भी होंगे, श्री कृष्ण के बचपन के गुरु थे संदीपन और जवानी के गुरु थे दुर्वासा। भगवान कृष्ण को पूर्ण ब्रह्म का अवतार माना जाता है, लेकिन बहुत लोग आक्षेप लगाते हैं कि वो नाच करने वाले थे, वो गोपियों के साथ रास रचाते थे। वे लोग यह नहीं समझ पाते कि जिन गोपियों का उल्लेख किया जा रहा है वे सभी पूर्व जन्म में बहुत सारे कृष्ण भक्त थे जिन्होंने शर्त किया था कि इस युग में आकर मैं आपके रास में शामिल होऊंगा और आपके रास या महारास को देखूंगा। यही एक कहानी आती है कि एक बार दुर्वासा जमुना के किनारे आए। दुर्वासा को दूब के रस पर अपना जीवन बिताने की आदत थी और वो निराहारी थे। उन्होंने भगवान कृष्ण को संदेश भेजा कि जा कर के बोल दो कि दुर्वासा ऋषि आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आने के लिए। तो गोपियों के साथ कृष्ण थे, तो गोपियों को उन्होंने भेजा कि जा कर के दुर्वासा का यथोचित सम्मान करो। गोपियाँ कही कि यमुना में तो बहुत बाढ़ आया हुआ है, फिर मैं यमुना कैसे पार करूंगा। तो उन्होंने कहा कि जाकर के यमुना के किनारे यह बात बोलो कि कृष्ण आजन्म ब्रह्मचारी हो तो पानी सूख जाए। गोपियाँ गई, उसने बोली, यमुना सूख गई और वे उस ओर चले आए। उन्होंने दुर्वासा को जितने भी भोजन ले गए थे वो सारे परोस दिए और सारे भोजन दुर्वासा ने कर लिया। गोपियों को जब लौटने की बारी आई तो यमुना में फिर बाढ़ आ गया था। तो उसने पूछा कि यमुना में बाढ़ आ गया है, फिर मैं कैसे वापस जाऊंगा। दुर्वासा ने कहा कि जाकर के यमुना किनारे बोलो कि दुर्वासा अगर आजन्म निराहारी हो तो यमुना का पानी सूख जाए। गोपियाँ हंसने लगी कि जितने भोजन लाए थे सारे चट कर गए और कहते हैं कि निराहारी है। फिर भी उसने गई वो लोग
और बोली कि जमुना सूख जाए अगर दुर्वासा आजन्म ब्रह्मचारी हो तो। यमुना की पानी सूख गया और गोपियाँ ईश्वर पहुँच गई। अब आप लोग मुझे यह बताइए कि कृष्ण आजन्म ब्रह्मचारी कैसे है, दुर्वासा आजन्म निराहारी कैसे है। मैं बताऊंगा, आप लोग अगर इसमें इंटरेस्ट लेंगे, कुछ भेजेंगे कोई क्वेश्चन कमेंट में, तो मैं सारे कमेंट का उत्तर दूंगा। लेकिन क्या रहस्य की बातें हैं हमारे पवित्र ग्रंथों में, इस पर मैं विशेष बल दे रहा हूँ। इसी प्रकार आप समझते होंगे कि राजा जनक, जिन्हें विदेह भी कहा जाता था, जो निष्काम कर्म का जनक माने जाते हैं, याज्ञवल्क्य जो योगी थे और ज्ञान मार्गी थे, तो याज्ञवल्क्य ने भी शिक्षा ग्रहण करने के लिए, कर्मयोग का शिक्षा ग्रहण करने के लिए जनक के नज़दीक पहुंचा। जनक ने पूछा कि चलो पहले स्नान वगैरह कर लो, फिर कर्मयोग की बात समझ में आ जाएगी। उनको सारे भोजन दे दिया गया, याज्ञवल्क्य को परोस दिया गया, और उन सारे भोजन में कभी किसी में मिर्च, किसी में मीठा, किसी में कुछ ऐसे मिला करके दिया गया, और ऊपर एक कच्चे धागे से तलवार को लटका दिया गया और उन्हें कहा गया कि आप भोजन कीजिए। उन्होंने भोजन तो किया, लेकिन उन्हें कोई स्वाद ही नहीं नज़र आया। लेकिन वो तो ज्ञान मार्गी थे, वो समझ गए कि अरे ये तो मुझे मिल गया शिक्षा। तो उन्होंने जब हाथ वगैरह धो लिए तो बोला कि मुझे कर्मयोग की शिक्षा मिल गई कि सारे कर्म आसक्ति रहित होने चाहिए। मुझे तो भोजन के स्वाद का पता ही नहीं चला, मैंने केवल भोजन किया। तो मैं समझ चुका हूँ कि जो कर्मयोग है वह निरंतर ज्ञान के परिवेश में ही होता है। उस व्यक्ति को ज्ञान होता है कि सारे कर्म को करते चले जाएं, उससे आसक्ति नहीं रखें, उसके प्रति कोई अभिप्राय नहीं व्यक्त करें, तो फिर वह कर्म संस्कार नहीं उत्पन्न होता है और वो सदैव मुक्त रहते हैं। तो मेरा कहना यह है कि जो भी आध्यात्मिक पुस्तकें हैं, उनकी यथास्थिति वर्णन को न समझ करके उनके प्रतीकात्मक स्वरूप को समझा जाए तो बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त होता है और बहुत कुछ आध्यात्मिक परिवेश की बातें प्राप्त होती है। जैसा कि वर्तमान में महर्षि अरविंद, उन्होंने भी अतिमानव की व्याख्या किया है। अतिमानव मानवीय विकास का वो स्तर है जहाँ पर मनुष्य एक ओर भौतिक जीवन से जुड़ा हुआ रहता है, दूसरी ओर ईश्वर से भी जुड़ा हुआ रहता है। और एक समय ऐसा आएगा जहाँ पर कोई टेलीफोन या कोई संवाद भेजने की भौतिक प्रणाली की आवश्यकता नहीं रह जाएगी, मानसिक रूप से ही यह जाएगा। दुर्भाग्य यह है कि हम अपने इतने उच्चतर मूल्यों को भुलाकर केवल बौद्धिक विकास को ही प्रधानता दे चुके हैं, जहाँ पर नैतिकता का मूल्य अवरोहित हो रहा है और हम लोग संसार के कल्याण, संसार के चतुर्मुखी विकास, इस सब पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। परिणाम यह हो रहा है कि आज दुनिया के विभिन्न देश युद्ध के कगार पर आ चुका है। वर्तमान समय में जिनके पास अधिक पैसा है, अधिक धन है, चाहे वह किसी भी मिनट से आया हो, उसे प्रायः इज्जत किया जाता है। कोई अगर सदाचरण करने वाला व्यक्ति है, उसको कोई लगाव नहीं रहता और उसकी उपेक्षा की जाती है। आप देख चुके होंगे कि हमारे पौराणिक ग्रंथों में कितनी बातें दी गई है। जो भी राजा होते थे, उच्च कोटि के लोग होते थे, उन्होंने हमेशा से ऋषियों के संरक्षण में, ऋषियों के निर्देशन में, उनकी प्रेरणा से काम करते रहे। इसी प्रसंग में एक प्रेम की परिभाषा दी गई है। कृष्ण के तो बहुत सारे रानियाँ पटरानियाँ थी, इसको भी लोग दूसरे अर्थों में लेते हैं, हालांकि वह अर्थ है नहीं। एक बार अब राधा जो शाश्वत प्रेम है कृष्ण का, उनके साथ रुक्मिणी आई। कृष्ण ने कहा कि जो
अरे इन लोगों का स्वागत की। तो नारियों में स्वाभाविक आपस में ईर्ष्या वगैरह होती है। रुक्मिणी ने राधा को दूध दिया, गर्म दूध पीने के लिए। राधा तो शाश्वत प्रेम के प्रतीक हैं, वो पूरा दूध पी गई। कल होकर के रुक्मिणी ने देखा कि इनके पैर में फोड़े पड़े हुए हैं, तो पूछ दी कि ये फोड़े कहाँ से आ गए। कहा कि ये तो तुम्हारा देन है, तुमने जो राधा को दूध पिलाई तो राधा के तो हृदय में हमेशा हमारे चरण कमल रहते हैं, उसका यह प्रभाव हुआ। तो इस प्रकार की जो उच्चतर हम लोगों की नैतिकता थी, उच्चतर मानसिकता थी, उन लोगों को, उन सबों को हम लोग विस्मृत करते चले जा रहे हैं। भौतिक विकास हुआ है, वैज्ञानिक विकास भी हुआ है और बहुत कुछ जीवन में आराम और सुविधाएं प्राप्त हुई है। प्राकृतिक नियमों को हम अपने उपयोग में ले रहे हैं, लेकिन नैतिकता के अभाव में, विश्व मंगल की कामना के अभाव में वे सारे भौतिक आयाम युद्ध की दिशा में मुझे ले जा रहे हैं। और समय ऐसा आ रहा है कि पूरे दुनिया में चलो कोरोना फैला दो, जिससे पूरे दुनिया की संपत्ति को हम प्राप्त करें, विश्व में सबसे अच्छा व्यक्ति मैं कहलाऊं, सबसे अच्छा देश कहलाऊं। तो इस प्रकार की मानसिकता लेकर के हम क्या प्राप्त कर रहे हैं? हमें ना आंतरिक सुख प्राप्त हो रहा है, एक उन्माद प्राप्त हो रहा है, एक प्राउडनेस प्राप्त हो रहा है, जिससे विश्व की स्वास्थ्य नैतिक व्यवस्था प्रभावित हो रही है। डॉक्टर राधा कृष्णन ने कहा है कि उल्लंघित प्रकृति अपना बदला अवश्य लेती है। और आप देख रहे हैं कि जो कुछ भी हमारी इंटेंशन होते हैं, विचार होते हैं, वह प्रकृति में प्रेरित होता है और प्रकृति उस रूप से प्रभावित होती है। हमारे पास सूक्ष्म दृष्टि नहीं है, हम केवल ज्ञानेंद्रियों से भौतिक दृष्टि अपनाए हुए हैं। फलस्वरूप ज्ञात नहीं होता कि हमारे किस प्रेरणा से प्रकृति प्रभावित हुई है, कौन से आइडियाज़ प्रकृति को प्रोजेक्ट हुए हैं, ये सभी सारी बातें पता नहीं हो पाती और हम लोग उस दिशा में आगे की ओर बढ़ते चले जाते हैं। तो आवश्यकता इस बात की है कि हम भौतिक मूल्यों के साथ साथ आध्यात्मिक मूल्यों को भी प्राथमिकता दें। ऐसी स्थिति होने पर ये सतयुग, कलयुग या द्वापर या त्रेता युग कुछ नहीं है, ये मूल्यों का ही परिवर्तन है। लड़ाई झगड़े अच्छे बुरे सारे युगों में हुए हैं, लेकिन जिस युग में सामंजस्य रहा है, जिस युग में सत्यवादिता रही है, उस युग की स्थिति कुछ और थी। यही कारण है कि हमारे देश दुनिया में आज सारे जगह हलचल मचा हुआ है। भौतिक संपत्ति अर्जित करने के रूप में हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं, आध्यात्म को प्राथमिकता नहीं दी जा रही है। तो ये तो मानसिक विकास ही है। आप अगर सूक्ष्म दृष्टि अपनावे, हमारे पूजा पाठ में जो सामग्रियाँ यूज होती थी, वे सब मेडिसिनल पॉइंट ऑफ व्यू से कितने महत्वपूर्ण है। आप तुलसी ले लें या बिल्वपत्र ले लें या और भी कोई सामग्री ले लें, ये सारे, तुलसी जो है 24 घंटे ऑक्सीजन देती है, पान वो भी 24 घंटे ऑक्सीजन देती है। इसी ढंग से बहुत सारे प्लांट हैं। तो उनका आध्यात्मिक मूल्य नहीं समझ करके हम लोग बौद्धिक विकास के नाम पर उसे पृथक कर रहे हैं। मेरा यह सोच है और ऐसे सोच लोगों को भी होनी चाहिए कि हम सारे चीज़ों को अपने लिए तो यूज करें, लेकिन जन कल्याण को भुला कर नहीं। जन कल्याण में आने वाले जो भी चीज़ हैं, जन कल्याण जिन भावनाओं से होती है, उन भावनाओं को भी प्राथमिकता दें। आखिर आप सारे भौतिक सुविधा प्राप्त कर लेंगे तो फिर क्या आपको नींद अच्छी आएगी? क्या आपके सारे चीज़ अच्छे हो जाएंगे? जितनी आपके विचार हृदय में कम्प्लेक्स होते जाएंगे, उतनी तबाही बढ़ती चली जाएगी। इसलिए वर्तमान समय में आवश्यकता इस बात की है कि हम भौतिकता के साथ साथ आध्यात्मिक मूल्यों को भी प्राथमिकता दे दें। अमानवीय व्यवहार को छोड़कर मानवीय व्यवहार करें, तभी विश्व का जन कल्याण हो सकता है। दोस्तों, समय अभाव है, वीडियो थोड़ा बड़ा होता जा रहा है,
तो मैं इतना ही कह करके समाप्त करता हूँ। फिर अगले वीडियो की प्रतीक्षा करें। ओके, थैंक यू।